दिया है कि वो डेली वेजेस के साथ खड़ी हैं और आने वाले असेंबली सेशन में वो उमर सरकार को इस बात पर घेरेगी। और मैं बता दूं आपको साफ अल्फाज में कि कोई भी पार्टी, बीजेपी हो, पीडीपी हो, एनसी हो, अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी पार्टी जो डेली वेजेस की बात करेगी, एएनएन न्यूज उनकी आवाज में आवाज मिलाएगी। क्योंकि यह मसला नौजवानों का है जिन्होंने 20-25 साल मुख्तलिफ सरकारी महकमों में गुजारे, और जो बीजेपी की तरफ से यह बयान आया है कि वो आने वाले असेंबली सेशन में उमर सरकार को घेरेगी और बताएगी, पूछेगी उनसे कि आप पॉलिसी जो है वाजा कर दे इन नौजवानों के हवाले से, ताकि लाखों लोगों के जिंदगी संवर जाए और लाखों घरों की रोशनी फिर से जलने लगे। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं अल्ताफ ठाकुर, बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन। अल्ताफ साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ साहब, जैसे कि आपके अहम लीडर और एमएलए विक्रम रंधावा ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आने वाले असेंबली सेशन में उमर सरकार को घेरेगी, ताकि जो आम लोगों के मसाइल हैं, खासकर डेली वेजर्स के मसाइल हैं, वो उमर सरकार को इस पर भागने की इजाजत नहीं देगी। क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी की क्या पॉलिसी रहेगी इस असेंबली सेशन में? देखिए, जहां तक आम लोगों के मसाइल का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक सिर्फ आइवाशी किया है। आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, जो वादे या जो गारंटियां उन्होंने दी, एक भी आज तक वो पूरी नहीं कर सके। और आप जो डेलीवेजरों की बात करें, देखिए मार्च में एक सब कमेटी तश्कील दी गई और 6 महीने के अंदर अंदर कहा गया उस सब कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन आज साल भी गुजर गया है, आज तक कोई रिपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से नहीं। ये 1, 2 या 3 हजार लोगों का मसला नहीं, ये 79-79 हजार लोगों का मसला है। 79 हजार डेलीवेजर्स जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल तरीन हालात में। जैसे कल आपकी चैनल ने भी दिखा दिया, मुख्तलिफ चैनलों ने दिखाया, जब भारी बर्फबारी यहाँ नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर हुई, तो वही डेलीवेजर्स पोलों पे चढ़ के जिन्होंने यहाँ बिजली रेस्टोर की। इसी तरह जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, जिन डिपार्टमेंट्स की बात, आप पीएच की बात कीजिए, आज आप आरएंडबी की बात कीजिए, आप हेल्थ सेक्टर की बात कीजिए, हर एक जगह अगर देखेंगे जो डेलीवेजर है, डेलीवेजर बड़ी मुश्किल तरीन हालात, कम सैलरी और बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहा है। और जम्मू कश्मीर की तरक्की में इनका एक बहुत बड़ा अहम रोल है। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि आने वाले सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को घेरेंगे, ये एक मसला नहीं जिस मसले पे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को घेरेंगे। देखिए, मुख्तलिफ मसाइल है, मुख्तलिफ इशूज है। आप देखिए जो वादे, जो प्रॉमिसेस इन्होंने किए हैं, चाहे वो 10 किलो चावल हो, चाहे वो 1 लाख जॉब्स का ताल्लुक हो, चाहे वो डेलीवेजर्स को परमिट करने का, चाहे 200 यूनिट बिजली का हो, मुख्तलिफ जो इन्होंने वादे किए, वो केजरीवाल वाला स्टाइल, जिस तरह से वो दिल्ली में स्टाइल, सब कुछ मुफ्त, सब कुछ, ये हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। और खासकर ये डेलीवेजर्स जिनके साथ लाखों लोग यहां जुड़े हैं, और जो जुल्म आज तक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन घरों पे किया, भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप असेंबली की बात कर रहे हैं, पूरी शिद्दत, पूरी ताकत के साथ इस बार का जो सेशन है, हर एक पब्लिक इंटरेस्टेड, जो पब्लिक रिलेटेड इशू है, भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को न कि खाली असेंबली में, सड़कों पे भी हम इनको घेरेंगे। और जो इंसाफ का तकाजा है, जिस तरह से इन्होंने बात कही थी कि डेलीवेजर्स को परमिट करे, और भारतीय जनता पार्टी इन डेलीवेजर्स को इंसाफ दिलाएगी और 1 लाख जॉब्स की बात करेगी, 10 किलो चावल की बात करेगी, 200 यूनिट बिजली की बात करेगी। जितनी उन्होंने 12 गारंटियां दी या जो 25 उन्होंने वादे किए, हर एक पे भारतीय जनता पार्टी इस बार, आप देखेंगे कि इस बार का जो सेशन होगा वो बड़ा ऑफेंसिव सेशन होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत और ताकत के साथ इस सरकार को घेरेगी। हां, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पब्लिक बहबूदी की काम करेगी, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करेगी, वहां हम उसको खैर मकदम भी करेगा, उनका सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन 6 महीने का टाइम दिया था, अभी 6 महीने क्या 1 साल भी गुजर गया, और जो ये टाइम कंज्यूम, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट एक डेलीवेजरों पे और जो रिजर्वेशन पॉलिसी पे वो टाइम कंज्यूम कर रही है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करना चाहता हूं, आपका तो एडवोकेट जनरल है नहीं, कास्ट सेंसस है नहीं,
तो कहां से आप लोगों को रिजर्वेशन दे रही हो? ये महज वो जो मैंने कहा कि धोखा, फरेब, ये पॉलिसी रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अल्ताफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले असेंबली सेशन में बहुत बड़ा मजाक किया जी, आने वाले असेंबली सेशन में जैसे कि विक्रम रंधावा जो कि लीडर है बीजेपी के और एमएलए भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से साफ एश्योरेंस दी है जम्मू कश्मीर के लोगों को, खुसूसन जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, कि उनकी बातों को लेकर, उनके मसाइल को लेके और उनकी ग्रीवेंसेस को लेके वो असेंबली सेशन में हुकूमत को जवाबदेह बनाएंगे। और मैं समझता हूं कि जो मेन अपोजिशन पार्टी होती है असेंबली में, उस पर यह जिम्मेदारी भी होती है कि वो हुकूमत की कोताही लोगों के सामने रखें, और जो लोगों के मसाइल है उन पर उन्हें अगर झगड़ा भी करना पड़े हुकूमत के साथ तो करना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक पैगाम दिया है असेंबली सेशन होने से पहले कि हम नौजवानों की बात करेंगे, डेली वेजर्स की बात करेंगे,